जय माता दी। गुप्त नवरात्रियां आरंभ हो चुकी हैं। गुप्त नवरात्रि में ज्यादा कुछ विशेष नहीं कर सकते तो कम से कम माता रानी की कथा जरूर सुने। इस कथा को सुनने से माता रानी पुत्र प्राप्ति का वरदान देती है, सौभाग्य बना रहता है और विवाह में आ रही परेशानी भी निश्चित रूप से दूर होती है। आरंभ करते हैं पौराणिक कथा को श्रवण करना। सबसे पहले माता रानी की प्रार्थना कर लेते हैं। हे माँ भगवती, कथा पढ़ने, सुनने और जीवन में कोई मनकर्म वाणी से हमसे भूल चूक हुई हो तो हमें क्षमा करना। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। कथा के अनुसार गुप्त नवरात्रि की व्रत कथा अत्यंत पवित्र और प्रभावशाली है। यह कथा मुख्य रूप से देवी भागवत में वर्णित है। प्राचीन काल में एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम विष्णु शर्मा था। वह बहुत धार्मिक था, लेकिन गरीबी के कारण परिवार को भोजन भी मुश्किल से प्राप्त होता था। उसकी पत्नी और बच्चे हमेशा दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण जंगल में भटकते हुए एक आश्रम में जा पहुंचे जहां एक महान ऋषि ध्यान कर रहे थे। ब्राह्मण ने अपनी व्यथा सुनाई। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी समस्या का समाधान गुप्त नवरात्रि में छिपा है। ऋषि ने कथा सुनानी शुरू की। साल में दो गुप्त नवरात्रियां आती हैं, एक तो आषाढ़ महीने में और एक माघ महीने में। ये नवरात्रियां प्रकट नवरात्रि से थोड़ा सा भिन्न होती है। प्रकट नवरात्रि में 9 दिनों की पूजा होती है, लेकिन गुप्त नवरात्रियों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन महाविद्याओं में प्रमुख देवी सर्वकारिणी है, जो सभी ऐश्वर्य प्रदान करती है। ऋषि ने आगे बताया, प्राचीन समय में एक राजा था जिसका नाम सत्यव्रत था। वह बहुत धनी था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। वह दुखी होकर जंगल में भटक रहा था। तभी उसे एक तेजस्वी तपस्वी तेजस्वी मिले। तपस्वी ने कहा, राजन, तुम गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करो। हर दिन इस कथा को कहना, सुनना और 10 महाविद्याओं का ध्यान भी जरूर करना। राजा ने वैसा ही किया। पहले दिन उसने माँ काली की पूजा की, जो समय की देवी है। काली का रूप भयानक है, लेकिन वह भक्तों के कष्टों को हर लेती है। और राजा ने ओम क्रीम कालिये नमः मंत्र का जाप करना ऐसा पूर्ण रूप से बताया। दूसरे दिन तारा देवी का ये स्वरूप का पूजन करना, जो ज्ञान की देवी है। उनका रूप निराला है और वह मोक्ष प्रदान करती है। तीसरे दिन त्रिपुर सुंदरी, जो सौंदर्य और प्रेम की देवी हैं, उनका ध्यान करने से घर में प्रेम बढ़ता चला जाता है। चौथे दिन भुवनेश्वरी, जो कि ब्रह्मांड की स्वामिनी है। छठवें दिन छिन्न माता, जो कि आत्म बलिदान प्रदान करने वाली और आत्म बल देने वाली है और उनका स्वरूप उग्र है, लेकिन वह अनंत गुना साहस प्रदान करती है। छठे दिन तुम माँ भैरवी, जो भय का नाशक करती है, उनका पूजन करना। सातवें दिन माँ धूमावती, जो कि विधवा रूप में दुखों का निवारण करती है। आठवें दिन माँ बगलामुखी, जो कि शत्रु की नाशक है। नौवें दिन तुम माँ मातंगी, जो कि ज्ञान और कला की देवी हैं, उनका पूजन करना। और 10वें दिन कमला, जो कि लक्ष्मी स्वरूप है और धन प्रदान करने वाली है। प्रिय श्रोताजनों, आगे राजा ने 9 दिनों के व्रत को पूर्ण किया। हर दिन कथा पढ़ी और मंत्र का जाप किया। अंत में नौमी पर हवन किया। इसके बाद देवी दुर्गा प्रसन्न हुई और राजा को पुत्र का वरदान दे दिया। राजा का राज्य समृद्ध हो गया, घर में सुख शांति का वास हो गया। ऋषि ने ब्राह्मण से कहा, तुम भी गुप्त नवरात्रि में यह कथा पढ़ो, हर दिन एक महाविद्या का ध्यान करो, माँ दुर्गा तुम्हारी गरीबी दूर करेगी। ब्राह्मण घर लौटा और गुप्त नवरात्रि के व्रत, पूजन इत्यादि पूर्ण किए। उसने हर सुबह स्नान किया, कलश स्थापित किया और कथा का पाठ किया। पहले दिन उसने महसूस किया कि घर में सकारात्मकता आ रही है। दूसरे दिन उसकी पत्नी को एक पड़ोसी से सहायता मिली। तीसरे दिन बच्चे खुश दिखे। चौथा दिन ब्राह्मण को जंगल में एक खजाना मिला, जो कि देवी की कृपा का था। 5वें दिन उसकी फसल अच्छी हो गई। 6ठे दिन शत्रुओं से मुक्ति मिली। 7वें दिन स्वास्थ्य लाभ हुआ और 8वें दिन व्यापार में सफलता मिली। 9वें दिन परिवार में एकता अद्भुत रूप में हो गई और 10वें दिन जब पूजा समाप्त हुई तो ब्राह्मण का घर धन धान्य और खुशियों से भर गया। उसके बच्चे शिक्षित हुए, पत्नी स्वस्थ हुई और गांव में उसका खूब सम्मान बढ़ता चला गया। इससे आगे बतलाया जाता है कि जो यह नवरात्रि है वह अपने आप में अद्भुत है।
धार्मिक मान्यता के अनुसार गुप्त नवरात्रि में सबसे श्रेष्ठ माता रानी के स्वरूप का पूजन किया जाता है। इन पूजाओं को गुप्त रख के अपने मन में ध्यान करते हुए गुप्त स्वरूप में ही करना चाहिए, क्योंकि यह साधना मुख्य रूप से गोपनीय रूप में कही जाती है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि जहां उत्सव और जागरण के साथ मनाई जाती है, वहीं गुप्त नवरात्रि तंत्र, मंत्र, यत्न और शक्ति साधना के लिए जानी जाती है। देवी भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण और अन्य शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है। इन ग्रंथों के अनुसार गुप्त नवरात्रि में देवी दुर्गा का रौद्र रूप प्रमुख होता है, जो कि भक्तों को विपत्ति से दूर करता है। माघ गुप्त नवरात्रि जैसा कि 2026 में 19 जनवरी से शुरू हो रही है और यह 27 जनवरी 2026 तक रहेंगी। इस समय तांत्रिक साधना, विशेष मंत्रों का जाप बहुत अधिक लाभ देता है, लेकिन गृहस्थ जन जो लोग भी सफल सरल तरीके से पूजा पाठ भी कर लेते हैं तो रोग दोष संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। कथा अपने आप में अद्भुत है, जो कि श्रेष्ठ परिणाम को देने वाली है। इसके साथ ही एक दूसरी प्रामाणिक कथा जो कि अपने आप में अद्भुत है, आइए उसका भी श्रवण कर लेते हैं। कथा अनुसार गुप्त नवरात्रि में एक समय ऋषि श्रृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। तभी अचानक भीड़ से एक स्त्री निकल कर आई और करबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से बोली कि हे ऋषि श्रृंगी, मेरे दुखों, पीड़ा और शंका का निदान करो। मेरा अनुरोध है, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ और पूजा में मेरा मन भी नहीं लगता। धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन पूर्ण रूप से न होने के कारण मैं बहुत दुखी रहती हूँ। यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती हूँ। मेरा पति मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने परिवार को और सफल और समृद्ध बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए। ऋषि ने उस स्त्री को आदर पूर्वक उपाय बताते हुए कहा, बासंती और शारदीय नवरात्रि तो आम जनमानस से परिचित है, लेकिन इसके अतिरिक्त दो गुप्त नवरात्रि भी सबसे श्रेष्ठ कही गई हैं। आप सब, उन्होंने बताया कि जो भी महिलाएं हैं यहाँ पर ध्यान से सुनो। उन्होंने कहा, प्रकट नवरात्रि में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रियों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रि के मुख्य देवी स्वरूप का नाम सर्वकारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रि में कोई भक्त माँ दुर्गा की सफल, श्रेष्ठ, सरल तरीके से पूजा करता है, उसका जीवन माता की कृपा से सफल हो जाता है। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा, लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी तथा पूजा पाठ न कर सकने वाले भी यदि गुप्त नवरात्रि में माता की पूजा करते हैं तो उसे जीवन में कुछ और करने की विशेष आवश्यकता नहीं रहती। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों को पूर्ण श्रद्धा पूर्ण पालन करते हुए सुना और गुप्त नवरात्रि में माता की विशेष पूजा अर्चना की। माँ उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई। पति जो गलत रास्ते पर था वह मार्ग पर सही रूप से चलने लगा। माता रानी ने उस महिला को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। सुख समृद्धि उसके जीवन में दी। व्यापार उनके घर का चल निकला और परिवार में खूब एकता हुई और उसका जीवन सफल हो गया। जब भी वह मुसीबत में पड़ती तो माता रानी को याद करती और निश्चित रूप से माँ भगवती उसके दुखों को दूर करती। गुप्त नवरात्रि की माता की आराधना करने से उसका जीवन पुनः से खिल उठा। बोलिए जयकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय। दुर्गा चालीसा आइए हिंदी में सुनते हैं। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीहों लोक फैली उजिया। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रकुटी विकराला, मातु रूप को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न दिन दीना, अन्नपूर्णा हुई जग पाला, तुम ही आदि सुंदर बाला, प्रलय काल सब नाशक हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे, रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि ने उबारा। धरियो रूप नरसिंह को अम्बा, परकट भई उखाड़ खम्बा,
रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणा कश्यप को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विशाला, दया सिंधु दीजे मन आशा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरुधुमावती, माता भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न लाल भव दुख निवारिणी। के हरि वाहन सोह भवानी, लांगुरी वीर जगत अगवानी। कर में खप्पर खडग विराजे, जाको दिख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु हिल सूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहों लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज संखन संघारे। हिरण महिषासुर नृप अति अभिमाना, जेहि अख भार मही अकुलाना। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तिमि संघारा। परिगाड़ संतत जब सब भई सहाय, मातु तुम तब तप। अमरपुरी अरुबा सब लोका, तब महिमा सब करे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम शक्ति से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट न आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुट आई। जोगी सुर मुनि जग कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर अचारज तब कीन्हा, काम अरु क्रोधी जित सब लीन्हा। निशि दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का नरम न पायो, शक्ति गए तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, देई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिप मुख मोहि डरावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा ते मालु दयाला, ऋषि सिद्धि दे करो निहाला। जब लगी देव दया फल पाओ, तुमरो यश में सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी शरण निज जानी काहू, कृपा करो दृढ़ देवी की माई। जय जगदम्बा जय जगदम्बा जय जगदम्बा जय जगदम्बा। बोले अम्बे मात की जय। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह दुर्गा चालीसा है और दुर्गा माँ की गुप्त नवरात्रि में सुनी जाने वाली कथा मैंने सुनाई, आपने सुनी, आपका धन्यवाद और आभार। जरा सा भी कथाएं रोचक रहती हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें। मैं रोज आज का पंचांग माघ महत्म सुनाती हूँ ना, तो उसमें बतलाती हूँ, आप सुनते भी हैं। आपका आभार और धन्यवाद। जय माता दी।